हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं अमृतसर लेओवर करने। मैंने ये लेओवर पहले भी किया है पर आज तक कभी बाहर घूमने नहीं गई हूँ। तो चलिए, मैं इस लेओवर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी थोड़ा सा धूप में परेशान हो गई हूँ बट फटाफट से होटल जाकर कुछ खाऊँगी। मैं आ गई हूँ अपना लंच करने। लंच करके फटाफट से बाहर घूमने निकल जाएंगे। तो मेरा कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था तो मैंने पास्ता ले लिया, थोड़ा सैलेड और थोड़ा सा नूडल्स। ये है एज़ यूजुअल मेरा रूम, मेरा बाथरूम। अच्छा, इस वाले होटल में एक चीज़ थी कि यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ थी और ये एकदम इतना अच्छा व्यू दे रही थी और बहुत ज़्यादा काम एरिया था। ये मैं अपनी ट्यूनिक अटायर में और तुरंत चेंज करते अपने बाहर जाने अटायर में। मैंने आज पहना था सूट, शलवार और एक दुपट्टा। मुझे कैरी नहीं होता है सूट और शलवार, बट स्टिल मैंने पहना था क्योंकि मैं गुरुद्वारे जा रही थी और वहाँ पे मैंडेटरी होता है। तो अब बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए लॉबी वाले एरिया में। मैं अभी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ ब्लॉग शूट करने में। ये पीछे है मेरा होटल हॉलीडे इन, जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी। मैं अपनी कैब का वेट कर रही थी। कैब आ गई है, कैब में बैठ गए हैं और निकल पड़े हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। एक तो मैं अपने फ्रिंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। हर समय मेरा हाथ जाता रहता है। मुझे ना अमृतसर की गलियाँ बहुत पसंद है क्योंकि अमृतसर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही काम पर्सनालिटी वाले होते हैं और ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़े में जल्दी नहीं इंडल्ज होते हैं और बहुत ही पेशेंस से रहते हैं। ये जो जगह है ये पूरी मार्केट है और ये जो लेन है ये मुझे लेकर के जाएगी गोल्डन टेम्पल के लिए। यहाँ पर मुझे कैब ड्राइवर ने छोड़ दिया था और बोल दिया था कि मैम अगर आप चल करके जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है तो आपको घूमने में मज़ा आएगी। पर धूप थी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब मैं आ गई थी मेन मार्केट वाली जगह पर जहाँ पर सारी दुकानें शुरू हो रही थी और यहाँ की यूनिक चीज़ ये थी कि यहाँ के सारे बोर्ड, सारी दुकानें और सब कुछ एक कलर की थी। अब जैसा कि अयोध्या में भी सेम ऐसी चीज़ है तो मैं इसे यूनिक तो नहीं कहूँगी बट हाँ, हर जगह पे अब सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। धूप तो बहुत तेज़ थी बट गुरुद्वारे के दर्शन करने थे तो आना ही था फिर। तो ये बहुत साफ़ जगह है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत साफ़ बना के रखा हुआ है। यहीं से ही लाहौर जाने की भी गाड़ियाँ मिल रही थी ताकि आप पहले गोल्डन टेम्पल जा कर के घूम कर आ जाए, फिर उसके बाद में आप लाहौर भी जा सकते हैं यहाँ से। ये सारी शॉप्स हैं जहाँ पर फुलकारियाँ, जूती, नागरे, खादी वर्क की ड्रेसेस और सलवार सूट। अब मैं आ गई थी गुरुद्वारा की तरफ। मैंने अपनी शूज़ रिमूव कर दिए थे और यहाँ पर सर पे कुछ ढकना ज़रूरी होता है। तो ये जो ऑरेंज कलर के आप स्कार्फ्स देख रहे हैं ये यहाँ पे ही मिलते हैं ताकि आप पहन करके जा सकें। ये मैं अंदर अब जा रही हूँ। ये रहा हमारा गोल्डन टेम्पल। मैं जब अंदर गई तो मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस मिल रहा है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे। ये जो आपको सामने पॉइंट दिख रहा है ये वैसे तो रुका हुआ पानी है बट आई डोंट नो हाउ इसमें इतनी सारी फिशेस आ चुकी हैं। ये चीज़ मैंने सुनी थी कि कभी रुके हुए पानी में फ़िश नहीं रह पाती है ज़्यादा टाइम क्योंकि वो रुके हुए पानी में जहर बनने लगता है। बट यहाँ का पानी इतना डिवाइन और इतना होली है कि यहाँ पे आके लोग डुबकियाँ लगा रहे थे और यहाँ पे फ़िशेस भी उसी चीज़ में पल रही थी। यह भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ थी। मैं अंदर तक तो नहीं जा पाई क्योंकि मेरी फ़्लाइट का समय था। मुझे आराम करने की भी ज़रूरत थी तो मैंने बाहर ही थोड़ी देर बैठ गई और बाहर से ही मत्था टेक लिया। मुझे ना बीच में एक दो बार डांट भी पड़ गई क्योंकि मुझसे दुपट्टा तो नहीं संभाला जाता
बट मेरा दुपट्टा सरका चला जा रहा था बार बार। तो बीच में एक अंकल ने आके मुझे डांट दिया था कि अपना ढंग से कर लो, ऐसे नहीं बैठा जाता है। फिर मैंने वापस जाने की तैयारी करी, मैं आई, अपना जूते कलेक्ट किए और मैं अब जा रही हूँ बाहर की ओर। मुझे पापा और मम्मी के लिए कुछ कुछ सामान ख़रीदना था। मैंने मम्मी के लिए ली एक फुलकारी दुपट्टा और पापा के लिए जूते देखना था जो कि मुझे मिल नहीं रहे थे सही जगह पर। बट यही पूरी जगह है जहाँ पे मेन फुलकारी और जूतियाँ और नागरे से मिलते हैं। फिर मैं बैठ गई पापा के लिए लेने। इतनी सारी वैरायटी थी। फिर मुझे एक वो ब्राउन कलर की पसंद आई और लेकर के मैं कैब में बैठ कर के निकल आई वहाँ से। अब मैं आ गई होटल, बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब बस जा कर के फेस वॉश करूँगी और उसके बाद मैं तुरंत अपने बेड के अंदर घुस जाऊँगी क्योंकि नींद तो बहुत आ रही थी। फिर मैंने अपना वाइप किया। अच्छा, ये नई चीज़ मैंने ली थी जो कि एक स्पॉन्ज टाइप का है और इसे इतना अच्छे से क्लीन हो जाता है पूरा मेकअप। बस एक बार आपको रिंस करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा मस्कारा बहुत जल्दी छूटता नहीं है तो मैं उसमें ये स्ट्रगल करती रहती हूँ। और बहुत 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 टाइम बाद में मैंने काजल भी लगाया था। अब कर रही हूँ फेस वॉश। पहले हैंड वॉश करूँगी, फिर उसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन जो कि सब लोग बहुत पूछ रहे हैं कि आपने इंटरव्यू कैसे दिया। तो इंडिगो में वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर करना होता है। इसमें पहले से कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करनी होती है, ईमेल नहीं करना होता है। बस आपको एक वेबसाइट पे एक डेट दी जाएगी कि इस डेट पे यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। तो मैंने ही ऐसे ही अपीयर किया था अपने एक इंटरव्यू के लिए और मैं सिलेक्ट हो गई थी उसमें। अब मैंने किया है, फेस वॉश हो गया। अब मैं जा रही हूँ बेड पे थोड़ी देर सोने। डायरेक्ट नींद खुली मेरी सुबह। ब्रश कर रही हूँ, फटाफट से रेडी होना है, बहुत लेट हो रही है। रेडी हो गई, ब्रेकफास्ट मंगाया मैंने, ब्रेड टोस्ट और चाय। मेरी सुबह कंप्लीट हो ही नहीं सकती है बिना चाय के। मैंने अपने रूम के सारे कर्टन्स खोल लिए थे, आराम से बाहर का बैठ कर के व्यू ले रही थी और तैयार तो हो ही चुकी थी। बस अब थोड़ा सा चेक लूँगी अपना कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं करनी है और आज ही मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा सुबह सुबह उठते साथ ही एक नियम है, मम्मी ने बनवाया है कि काम पे जाने से पहले बिना खाए घर से नहीं निकलना है। तो मैं ये हमेशा चीज़ फॉलो करती हूँ और तभी आज तक शायद मैं कभी बेहोश नहीं हुई हूँ ऑन फ्लाइट। अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस लिपस्टिक लगा लिया, अब निकलने की तैयारी। अरे स्कार्फ तो मैं भूल ही गई। फटाफट से स्कार्फ निकाला, मुझसे बन नहीं रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। 2 तरीके के स्कार्फ के डिज़ाइंस होते हैं जो कि हमारे इंडिगो में अप्रूव्ड है। एक फ्लावर नॉट है और एक का नाम नहीं पता, भूल गई मैं। एक नॉट है, तो मैं यहाँ पे फ्लावर बो बना रही थी। मुझे ये फ्लावर नॉट इसलिए पसंद है क्योंकि जो नॉर्मल रेगुलर नॉट रहती है वो उसका जो शेप है वो बार बार मूव करने लगता है। तो जो फ्लावर नॉट रहती है वो एक जगह पे ही टिकी हुई रहती है और उसको बार बार सही नहीं करना पड़ता है। तो मुझे यही कंफर्टेबल रहता है हर बार। बस मेरा हो गया तैयारी, अब निकलते हैं। इस स्कार्फ को बनाने की भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगी क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनको ट्रेनिंग के टाइम पे दिक्कत आती है कि कैसे बनाएं स्कार्फ को सही से, नहीं बन पा रहा है। बट इसकी मैं वीडियो जल्दी शेयर करूंगी। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।